It's not looking good, bro. It's absolutely not looking good. मयो का क्या अगेंस्ट मैच हार गए. पूरे मैच में सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट और वो भी असेंसियो की मिस्ड पेनल्टी. बार्सिलोना 8 पॉइंट आगे बैठी हुई है एंड इन द एंटायर हिस्ट्री रियल मैड्रिड ने कभी भी 8 पॉइंट की जो गैप है वो कभी कवर नहीं कर पाई है. तो आई थिंक इट्स बार्सिलोनास टाइटल टू लूज नाउ. यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर बार्सिलोना जिस तरह से खेल रही है, जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है लीग में, अगर वैसा करती रही, द टाइटल इज हेडिंग बैक टू कैंप नो. एंड यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अभी कुछ टाइम पहले यही सेम मैनेजर को लोग बैश कर रहे थे, इसी टीम को लोग कह रहे थे कि नहीं सिर्फ हाइप्ड अप टीम है, साइनिंग्स कर ली हैं लेकिन उसके बाद ये कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. बट ओ माई गॉड, रफीनिया विद एन इमेक्युलेट पास फॉर दैट गावी वाला गोल, और उसके बाद जॉर्डी अल्बा. यार टीम में ना दो प्लेयर्स इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं जिनकी आप कभी अंदाज़ा लगा नहीं सकते ये क्या करेंगे पिच के ऊपर. वन इज़ जॉर्डी अल्बा, द अदर वन इज़ रफीनिया. एंड रफीनिया इतनी स्क्रूटनी झेलने के बाद, जहाँ पर लोग बार बार ये कह रहे थे कि भाई रफीनिया को बेचो, रफीनिया को बेचो, रफीनिया को बेचो, कल एकदम से सभी कहने लगे अरे भाई रफीनिया इज़ द सेवियर. डेम्बेले की एब्सेंस में रफीनिया इज गोइंग टू कैरी अस डेफिनेटली. देखो मैंने रफीनिया को लीड्स में देख रखा है, आई नो हाउ गुड रफीनिया इज, बट टाइम लगता है यार नई लीग में जाने के बाद, एक नई टीम में सेटअप करने के बाद, क्योंकि लीड्स का स्टाइल ऑफ प्ले और बार्सिलोना का स्टाइल ऑफ प्ले, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एंटायरली डिफरेंट है. और यहाँ पर अब बार्सिलोना की टीम रिदम पकड़ रही है, धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रही है. देखो पहला हाफ अगर मैं बात करूँ, अभी मैड्रिड गेम पर भी आएंगे, बट थोड़ा पहले बार्सिलोना गेम पर बात कर लेते क्योंकि वो मैंने पूरा बैठ कर देखा. पहले हाफ में सेविया ने बहुत अच्छे से रोक के रखा हुआ था बार्सिलोना के अटैकर्स को. लेवेंडोस्की हैड अ वेरी गुड फर्स्ट हाफ. आई डोंट नो कि कमेंटेटर्स ला लीगा के क्या फूंक के मैच देखते हैं. दे वर कंटिन्यूसली बैशिंग लेवेंडोस्की. दे वर मतलब कमेंटेटर्स ज़्यादा कमेंट्री करने के बजाय टैक्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं कमेंट्री के ऊपर. एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन. लेवेंडोस्की हैड अ गुड हाफ, लेकिन आई थिंक द शाइनिंग स्टार ऑफ येस्टरडेज गेम वाज फ्रैंकी डियोंग. भाई साहब समझ में आ रहा है यूनाइटेड फैंस क्यों एरिक टेन हैग इतना पागल था फ्रैंकी डियोंग को लाने के लिए. भाई ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सर्जियो बुस्केट्स इंजर्ड हो गया है तो बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए सर्जियो बुस्केट्स बाहर हो चुके हैं. तो यूनाइटेड के अगेंस्ट जो पहला लेग है यूरोपा लीग का, जो कि कैंप नो पे खेला जाएगा, वो मिस करेंगे सर्जियो बुस्केट्स. और ऑलरेडी उनके डेम्बेले बाहर बैठे हुए हैं, तो एक बिग ब्लो है सर्जियो बुस्केट्स के लिए एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना के लिए, क्योंकि वो एक रिदम जो थोड़ी बनने लगी थी सर्जियो बुस्केट्स के साथ बार्सिलोना की उस मिडफील्ड में, वो कल हमें थोड़ी सी डिसरप्ट होती हुई दिखी. लेकिन उसके बाद जब फ्रैंक कैसी गेम में इन्वॉल्व हुए, एंड माय गॉड भाई, वो जो पहले गोल के लिए असिस्ट दिया है फ्रैंक कैसी ने, भाई साहब पीच ऑफ अ पास, और क्या ब्रिलियंट होल्ड अप प्ले था, क्या ब्रिलियंट स्किल थी वो फाइनल थर्ड में बॉक्स के अंदर. एंड देखो वैसे तो फ्रैंक कैसी आप नंबर 6/नंबर 8 रोल में देख रहे थे, बट कल वो एक एडवांस नंबर 8 रोल में खेल रहा था. वो बार बार फाइनल थर्ड में जाकर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था. और ये फ्रीडम कहाँ से आ रही है भाई? ये फ्रीडम आ रही है कि आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में वो ड्रॉप कर रहे हैं. कल आपने पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को डीप खेलते देखा, जबकि पेड्री हमेशा आपको आगे चार्ज लेता दिखता है, आगे हमेशा क्रिएशन डिपार्टमेंट में हेल्प करता दिखता है. लेकिन क्यों? क्योंकि कल सर्जियो बुस्केट्स इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए थे. एंड फ्रैंक कैसी का डिफेंसिव वर्क रेट वैसे है बहुत अच्छा, बट इवेंचुअली शावी को चाहिए था कि भाई आगे फाइनल थर्ड में थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस रहे, क्योंकि इनिशियली सेविया ने जब खेलना शुरू किया तो वो अच्छे से बैकलाइन को होल्ड किए हुए थे एंड फिजिकल प्रेजेंस उनकी तरफ बहुत ज़्यादा थी. लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, आपने फ्रैंक कैसी को देखा भाई गेम में इन्वॉल्व होते हैं. अल्टीमेटली वो पहले गोल पर जो फ्रैंक कैसी का पास था वो काबिले तारीफ था. गावी हैड अ वेरी गुड गेम, गावी ने गोल भी स्कोर किया. एंड वंस अगेन भाई इट कम्स डाउन टू दोज मोमेंट्स जहाँ पर आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है. यू कीप ऑन बम्बार्डिंग देयर फाइनल थर्ड एरिया, यू कीप ऑन टेस्टिंग देयर बैकलाइन, एंड अल्टीमेटली दे विल क्रैक अप. और वही हुआ कल सेविया के साथ. सेविया अच्छे खासे मोमेंटम पे थी 50-55 मिनट तक, लेकिन उसके बाद जब सेविया का डिफेंस लाइन खुलना शुरू हुआ तो फिर भाई परखच्चे उड़ने में टाइम लगता नहीं है. एंड आई थिंक जावी जिस तरीके से इस टीम को डेवलप कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि भाई कुंडे को कितनी फ्रीडम मिल रही है आगे जाने की. रोनाल्ड अराहो वाज वंस अगेन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लेकिन इस टीम का जो अनसंग हीरो है वो है भाई क्रिस्टेंसन. सोचो जब बार्सिलोना ने क्रिस्टेंसन को साइन किया था, एवरी चेल्सी फैन वाज सेइंग कि भाई यू आर बाइंग अ प्लेयर हु इज नॉट इवन
playing well for Chelsea. How can you be so sure about him playing well for Barcelona? क्योंकि बार्सिलोना में हाइप और ज़्यादा होगी. बट भाई बार्सिलोना में आकर क्रिस्टेंसन हैज़ बिकम वन ऑफ देयर की प्लेयर्स उस डिफेंसिव सेटअप के लिए. एंड सोचो 7 मिनट के लिए बाल्डे पिच के ऊपर था, 7 मिनट में उसने 3 सक्सेसफुल ट्रिबल्स अटेम्प्ट कर लिया एंड उसने कर दिए वो पूरे. भाई द टैलेंट दिस बार्सिलोना टीम इज प्रोड्यूसिंग एंड द काइंड ऑफ फुटबॉल दे आर प्लेइंग अंडर शावी. हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी कि भाई शुरू में तो बस इट वॉज क्रॉस 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 क्रॉस, लेकिन अल्टीमेटली यार ये जो देखो, एक टीम का सामने वाली ओपोनेंट को टेस्ट करने का एक तरीका होता है. आप उनको कैसे फ्रस्ट्रेट कर सकते हो, आप उनको कैसे ब्रेकिंग पॉइंट पर लेकर आ सकते हो. एंड दैट वाज द गेम प्लान फ्रॉम जावी. इनिशियली उन्होंने वो टेस्ट करने की कोशिश की, फिर उन्होंने जब बिटवीन द लाइन गेम बनाना शुरू किया तो सेविया क्रैप अप होना शुरू हो गई. और यहाँ पर देखो एक बहुत सिंपल सा अब यहाँ पे एक सीन है. इफ दे कैन विन दैट देयर गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो आपका होगा अभी एल क्लासिको का, तो भाई द लीग इज हेडिंग टू कैंप नो. क्योंकि अभी यहाँ से रियल मैड्रिड के खेमे में, आज चलो रियल मैड्रिड के गेम पे बात करते हैं. फाउल्स किए मायोर्का ने, बहुत गंदा गेम प्ले था मायोर्का का, सब मैं मानने को तैयार हूं. लेकिन भाई रियल मैड्रिड ने क्या कुछ प्रोड्यूस किया? रियल मैड्रिड ने क्या उनके गोलकीपर को टेस्ट किया? पूरे गेम में इतने शॉट्स लेने के बावजूद एक शॉट ऑन टारगेट था और वो भी थी असेंसियो की मिस पेनल्टी. मैच के बाद आके कार्लो एंचेलोटी बोल रहे हैं कि मैंने रोड्रिगो को इसलिए पेनल्टी नहीं लेने दी क्योंकि भाई उसने वर्ल्ड कप में पेनल्टी मिस कर दी थी तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता. अरे भैया, तो असेंसियो ने कौन सी पेनल्टी कन्वर्ट कर दी, और कौन सी असेंसियो का जो पेनल्टी रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा शानदार है. आपको पूरे मैच में एक मौका मिल रहा है, आपका एक प्लेयर जो करंट रन ऑफ फॉर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आप उसको चांस ना देकर आप असेंसियो को चांस दे रहे हो जिसने पिछले गेम में एक वर्ल्ड ही स्कोर कर दिया. बट ऐसा क्या खास कर रहे हैं असेंसियो? और वंस अगेन वही वाली बात है कि बेंजेमा इज नॉट प्लेइंग, रियल मैड्रिड का पूरा अटैक टूथलेस लगता है. एंड दैट वाज द केस लास्ट नाइट एज वेल. अब यहाँ पर पता है इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ और गड़बड़ हो गई उनके साथ कि उनका कोर्टुआ भी इंजर्ड है. अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है. लिवरपूल वाले गेम तक उम्मीद लगाए बैठी है रियल मैड्रिड कि कोर्टुआ वापस आ जाएगा. अब आप ये सोचो कि इस महीने में रियल मैड्रिड को क्लब वर्ल्ड कप भी खेलना है, उनको चैंपियंस लीग का गेम भी खेलना है, फिर उनको एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट डार्बी एक और बार फिर खेलनी है. ये महीना बहुत टफ होने वाला है. और उसके बाद भाई अभी आने वाले टाइम में उनको फिर बार्सिलोना के अगेंस्ट एल क्लासिको भी खेलने हैं. भाई आने वाला वक्त रियल मैड्रिड के लिए बहुत टफ होने वाला है. और जिस तरीके की ये परफॉर्मेंसेस दिन पे दिन डिलीवर करते जा रहे हैं ना, वो बद से बदतर होती जा रही हैं. इस पूरे गेम का बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि कामाविंगा प्लेड वेल. एंड डेफिनेटली भाई कामाविंगा हर गेम में आके प्रूव कर रहा है अपने आप को. एंड दिस इज द सेम कामाविंगा जिसके आपको याद होगा अभी 4-5 दिन पहले, जब मतलब विंडो खत्म होने से पहले इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे कि उसको शायद लोन आउट कर देगी रियल मैड्रिड, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी ना. एक आपको बस एक बूस्ट ये मिला है कि डेविड आल्बा इज बैक, चुआमेनी इज बैक, तो आपके ये कह सकते हो कि डिफेंस लाइन थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. लेकिन जितना काउंटर अटैक पे मायोर्का ने रियल मैड्रिड को एक्सपोज किया है ना भाई, वो दिल दहलाने वाला है. क्योंकि अगर इस तरीके से खेलेंगे तो ये डिफरेंस जो भी 8 पॉइंट का, ये और ज़्यादा नीचे जा सकता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग चांसेस, दे आर नॉट बीइंग क्लिनिकल इन द फाइनल थर्ड, दे आर नॉट इवन टेस्टिंग द गोल कीपर, ओपोनेंट्स गोल कीपर. और उसके बाद डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं. अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कोर्टुआ आप 2 हफ्ते के लिए कम से कम बाहर हो गए. आपका ऑलरेडी बेंजेमा बाहर बैठा हुआ है, आपका अगर देखा जाए तो वास्केस बाहर बैठा हुआ है, आपके बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी के थ्रू बाहर बैठे हुए हैं. और एक वो ईडन हजार्ड, भाई उसको लगता है दूसरों को मेहनत करते देखकर खुद हाथ पैरों में दर्द होने लगता है. वो बंदा बैठे बैठे इंजर्ड हो रहा है क्या? बर्गर खाते खाते इंजर्ड हो जाता है बंदा, दूसरों को देखकर इंजर्ड हो जाता है, या फिर सपने उसको आते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसको ऐसी इंजरीज हो जाती है. मुझे आज तक समझ में नहीं आया. Real Madrid, the way they are playing and the kind of statements their manager is giving, I think this season is going to be a very very long season. देखो वो ट्रॉफी जीत चुके हैं, एक उन्होंने सुपर कप जीत लिया था, वो सब ठीक बात है. बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की करंट स्टेट देखूँ ना, और जो मेंटालिटी उनके प्लेयर्स की है भाई, वो बहुत मतलब आप कह सकते हो टेंशन देने वाली बात है. और यहाँ पर अभी उनको इतने इंपॉर्टेंट मैचेस और खेलने आगे. जावी की बार्सिलोना आर नॉट ओनली प्लेइंग वेल, दे आर एक्चुअली ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स एज वेल. देखो हर मैच में आप 3 गोल स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हर मैच में आप 3 पॉइंट जरूर हासिल कर सकते हो. और यहाँ पर वही चीज़ कर रही है लगातार बार्सिलोना. एंड भाई आई एम रियली स्कैर्ड फॉर दैट यूरोपा लीग गेम. क्योंकि अगर बार्सिलोना ऐसे खेलने वाली है जैसा वो खेल रहे हैं,
we will face a very very tough competition and I'm not being scared of them in that sense कि हम जीत नहीं सकते, but I am being scared in that sense कि जितना पोजीशन रखकर बार्सिलोना खेलती है उसके अगेंस्ट में हमें बॉल जब मिलेगी तो हमें चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, और बार्सिलोना की इस डिफेंस लाइन के सामने वो चांसेस क्रिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका रोनाल्ड अराउहो टॉप ऑफ द अभी फॉर्म में चल रहा है, बिल्कुल अपने टॉप फॉर्म में चल रहा है, उनका कुंडे टॉप फॉर्म में चल रहा है, उनका क्रिस्टेंसन टॉप फॉर्म में चल रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे बाल्डे के बारे में कहने की कोई आवश्यकता है, नीड को बोलते हैं आवश्यकता, क्योंकि भाई करेंटली ही इज़ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लीग। एंड यहाँ पर बार्सिलोना अगर 8 पॉइंट की लीड जो बॉटल कर देगी तो आई थिंक इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एंड एक ऐसे सीजन में जहां पर लोगों ने इस सीजन में आने से पहले जावी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, इवन मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि इतनी साइनिंग मिलने के बाद अगर जावी एक ट्रॉफी डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लेट डाउन करेंगे बोर्ड को, और शायद बोर्ड उनसे फिर सवालिया जवाब शुरू कर दे। लेकिन भाई जावी ऑलरेडी एक सुपर कोपा दे स्पेन दिला चुके हैं, 8 पॉइंट क्लियर बैठे हैं रियल मैड्रिड के आगे, जीडी बेटर है, 15 क्लीन शीट टर स्टेगन के खाते में जा चुकी हैं। आई मीन आर यू किडिंग? यहां पर रियल मैड्रिड एक गोल स्कोर करने की तरह से रही है और वहां क्लीन शीट पे क्लीन शीट बार्सिलोना हासिल कर रही है, 3 पॉइंट पे 3 पॉइंट बार्सिलोना हासिल कर रही है, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। और अगर इसी तरह की करंट रन ऑफ फॉर्म रही बार्सिलोना की, हो सकता है 3-4 मैचेस के बाद ये गैप और ज्यादा बढ़ जाए, एंड फिर आप कह सकते हो, जो कि यश हर मैच डे के बाद ना स्टोरी डाल रहा है ना, कांग्रेचुलेशंस बार्सिलोना, ट्विटर पे बार बार जाके ट्वीट कर देता है कांग्रेचुलेशंस बार्सिलोना, फिर आप ऑफिशियली पोस्ट कर पाओगे कांग्रेचुलेशंस बार्सिलोना विस्काय बार्सा, शायद वही बोलते हो ना आप लोग, वो भी आप ट्वीट कर सकते हो। बट भाई आई थिंक things are not looking good, man. Things are definitely not looking good for Real Madrid, and not just in the league. Maybe they will face a very very hard time in the Club World Cup as well, and who knows in the UCL as well. But आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से जिस तरह से बार्सिलोना खेल रही है क्या वो स्लिप अप करेंगे, और रियल मैड्रिड कल के गेम के बाद अगले गेम में जाते में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है क्लब वर्ल्ड कप में या नहीं, और आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड इस सीजन में बचे हुए मैचेस में कुछ जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब। और मुझे नहीं पता यार, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब क्यों रियल मैड्रिड या तो पॉइंट ड्रॉप करती थी है या फिर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस चैनल पे बनानी पड़ेंगी तभी उनको कुछ भला हो पाएगा।